Good morning, students. How are you? Hope you are fine. So, and welcome to in my YouTube chemistry channel. सब मजे में है, लाइफ कट रही है. So guys, in last lecture we have discussed about what we discussed? Discussed about the geometrical isomerism. What is geometrical isomerism? Geometrical isomerism is a type of stereoisomerism in which arrangement of 3D आइटम्स डिफर. ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, कंडीशन क्या होनी चाहिए? सिस और ट्रांस बनेगा. ठीक है, तो सिस की पोजीशन मैंने डिफाइन किया था, ट्रांस की पोजीशन डिफाइन किया था. नाउ टाइप ऑफ क्या बताया था मैंने? Ma2B2 in which A, B are monodentate ligand and M is the central metal atom. Again, so type fourth. Look at the type fourth. Type fourth यहाँ पे आ जाएगा MAB whole twice. ठीक है, where AB क्या है? अनसिमेट्रिकल. बाइडेंटेट लिगैंड है. अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी GI आर पॉसिबल फॉर दिस टाइप? तो geometrical isomerism will be 2. So 2 type of geometrical isomerism possible for this type MAB whole twice, where AB are the bidentate ligand, unsymmetrical form. Okay, M is the क्या? What is M? M for central metal atom. Okay, एग्जाम्पल समझते हैं इसको, बिल्कुल धमाकेदार एग्जाम्पल है. सो कम टू द विस्फोटक एग्जाम्पल. एग्जाम्पल PTGLY. देखो ग्लाइसिनेट होता है. ठीक है, ये लिगैंड हो सकता है, इसको मैं डिस्कस नहीं किया तो GLY, DMG, लॉट ऑफ लिगेंड्स आ रहे हैं. ठीक है, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट थे उन्हें डिस्कस किया है, ये बहुत कम आते हैं. ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं होता क्या है GLY. तो फर्स्ट ऑफ ऑल GLY समझते हैं. तो GLY को समझने के लिए CH2C. ठीक है, डबल बॉन्ड O माइनस और एक NH. देखो एक यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. हेंस दिस इज द बाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगैंड. बाइडेंटेट किससे? यहाँ से बाइंडिंग मीन्स वन डोनर आइटम, सेकेंड डोनर आइटम. ओके, तो ये हो गया GLY. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ GLY. ठीक है, ग्लाइसिनेट. ओके, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइसिनेट बोलते हैं. ओके, सो इट इज क्लियर नाउ. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. हाउ डिफाइन PTGLY होल ट्वाइस? इसको डिफाइन करने के लिए दो स्ट्रक्चर बनेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल PT सेंट्रल मेटल आइटम. अगेन इट हैज हाउ मेनी? PT क्या होता है? 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे होता है. तो 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, दिस इज द वन बॉन्ड. अगेन NH2, एक इधर बॉन्ड. ओके, अगेन दिस इज द GLY 1. अगेन सेकेंड देखो,
NH2 O माइनस C डबल बॉन्ड O CH2. Okay, so this is GLY first, GLY second. There are 4 coordinate bond. Define the, what is this? This is a coordinate compound. First of all, which type of isomerism possible here? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, प्लेटिनम के एक साइड GLY दूसरी साइड भी GLY, लेकिन यहाँ पे क्या है, इधर भी NH2 ऊपर भी NH2 इधर भी NH2 है, मतलब जो डोनर आइटम है इसको यहाँ से अगर ब्रेक कर दें, ऐसे क्या ब्रेक कर दें, ऐसे हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो अप साइड में डोनर आइटम नाइट्रोजन है और डाउन साइड में डोनर आइटम क्या ऑक्सीजन है. सो दिस इज ए फॉर्म ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम की एक साइड दोनों आइटम सेम हो, तो दिस इज ए फॉर्म ऑफ, बताइए, सिस. दिस इज ए फॉर्म ऑफ सिस. हाउ टू डिफाइन ट्रांस, इसको रफ कर देंगे, इस बार फॉर एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट पॉइंट, ओके, दिस वाज फॉर ओनली एक्सप्लेनेशन. अगेन this is the cis form. How decide cis form? Central metal items, one side same donor item, other side same donor item. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्रेजेंट. ओके, सो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इसका देखते हैं, क्लियर है. नाउ PTC, this is the coordinate bond from here. This is a coordinate bond. Okay, GLY again O minus, this is the coordinate bond. This is the coordinate bond. So what is this? Which type of isomerism is possible here? So according to nature, transform exist. How? ट्रांसफॉर्म कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया हाउ एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्म हियर, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म यहाँ पे क्या है कि PT के 180 डिग्री पे, प्लेटिनम 180 डिग्री 1 लाइन पे सेम आइटम्स आर प्रेजेंट, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन मीन डोनर आइटम सेम है. यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन 180 डिग्री पे देखो, ऐसे देखो दोनों डेट सेम, यहाँ पे ऐसे देखो डोनर आइटम सेम है. सो दिस इज ट्रांसफॉर्म. क्लियर. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ये होता है ट्रांस. अगर यहाँ पे ये प्लेटिनम है, ठीक है, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन. दिस इज द ट्रांसफॉर्म, मीन्स 180 डिग्री पे सेम डोनर आइटम शुड बी प्रेजेंट, इधर 180 डिग्री पे सेम डोनर आइटम शुड बी प्रेजेंट. ओके, ऑल क्लियर, एनी डाउट? सो 4 टाइम टेल all is well, all is well, all is well. So come to the, okay, एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी याद आ गई है, कहो तो शेयर कर दें. ओके, आपने हाँ बोला है इसलिए मैं शेयर करने जा रहा हूँ. एक किंगडम की स्टोरी है, स्टोरी अबाउट एन किंगडम. तो उस राज्य में एक ऐसा लॉ एप्लीकेबल था कि कोई भी राजा, एनी किंग व्हिच कंप्लीटेड 5 years, जिसने अपना 5 साल का शासन कंप्लीट कर लिया, उस राजा को एक ऐसे जंगल में भेजा जाता था जहाँ पे घनघोर जंगल था, डेंस फॉरेस्ट. वहाँ पे घनघोर जंगली जानवर, शेर, चीता, बाघ, हाथी, घोड़ा और मोर देन
जो कि बहुत ही डेंजरस प्राणी थे। अब जैसे उस राजा को वहाँ भेजा जाता, राजा के साथ क्या होता तुम लोग भी जानते हो। तो बस प्रत्येक राजा को 5 साल के लिए चुना जाता था। प्रत्येक राजा को 5 साल का उसका टाइम पीरियड था, ठीक है, शासन करने का। अब देखो जितने भी राजा हुए सबको 5 साल पीरियड कंप्लीट किया और उनको उस घने जंगल में भेजने से पहले हाथी बिठाया जाता था, उसको टाटा बाय बाय करते थे, ठीक है, और उसको उस जंगल में छोड़ दिया जाता था। आफ्टर सम टाइम क्या करते थे जानते ही हो, जंगली जानवर उसका शिकार करके उसको ख़त्म कर देते थे। इस प्रकार जो भी राजा कंप्लीट करता उसको भेज दिया जाता अगेन। अब देखो वहाँ पे एक राज्य में एक बुद्धिमान व्यक्ति था। लोगों ने कहा जब पिछले राजा का राज्य कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसको उस जंगल में भेज दिया गया, तो राज्य करने के लिए एक राजा की ज़रूरत थी। तो उस विद्वान व्यक्ति के पास सब लोग गए, ठीक है, वाइस पर्सन के पास। उस वाइस पर्सन से बोला कि आप मेरे राजा बन जाइए। आप अगर मेरे राजा बन गए तो राज्य का शासन बहुत ही अच्छे तरीके सुचारू रूप से चलेगा और प्रजा बहुत ही खुश रहेगी। लेकिन एक शर्त है, आपके 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से उसी जंगल में भेज दिया जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, 5 साल कंप्लीट होने पे मैं उस जंगल में जाने को तैयार हूँ। तो अगले ही दिन उस व्यक्ति को राजा घोषित कर दिया गया। जब से राजा बनाया गया तो उसने सोचा कि 5 साल बाद आफ्टर 5 years कंप्लीटेड आई हैव टू गो दैट फॉरेस्ट, मुझे उस जंगल भेजा जाएगा जहाँ पे भयंकर जंगली जानवर हैं, जिससे वहाँ पे मुझे बच पाना नामुमकिन है। तो उस राजा ने क्या किया, उस जंगल का पता लगाया, फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस किया। तो 1 साल उसने उस जंगल में, पहले साल 5 year पीरियड के फर्स्ट ईयर में उसने क्या किया, उस जंगल की थोड़ा सफाई कराई, ठीक है। अगले साल उसने कुछ जंगली जानवरों को वहाँ से हटवा दिया, कुछ को मरवा दिया, कुछ को हटवा दिया, और अगले साल वहाँ पे खेती कुछ स्टार्ट हुई, कृषि योग्य भूमि बनाई और खेती स्टार्ट करा दिया, ठीक है। इसके बाद तीसरे साल क्या किया उसने, थोड़ा थोड़ा बस्तियाँ बसने लगी, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे रोडें बनवाने लगा, वहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी। आप देखो चौथे साल उसने वहाँ पे बस्तियाँ डेवलप कर दी। जो राजा था यहाँ पे अपना शासन अच्छे से चलाता था, उधर भी ध्यान रख रहा था और इधर भी ध्यान रख रहा था, और 5वें साल वहाँ पे एक अच्छा सा नगर बसा दिया, भयंकर प्लानिंग करके उसने नगर बसा दिया। अब जैसे उस राजा के 5 year कंप्लीट हुए, उस राजा को हाथी पे बिठाया गया, सभी लोगों ने उसको टाटा बाय बाय किया, लेकिन राजा मुस्कुरा रहा था। उससे पहले जितने भी राजा थे वो जाने से पहले बहुत उदास हो जाते थे, अब तो मैं मरने वाला हूँ, लेकिन इस राजा के अंदर वो मुंह में मुखाग मतलब अच्छा लग रहा था उसको। तो उसने कहा ठीक है। तो सारे लोग जो थे, आप हंस क्यों रहे हैं, आपको उस जंगल भेजा जा रहा है जहाँ पे कोई भी आज तक वापस जिंदा नहीं आया है। लेकिन उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। अब देखो तो इस प्रकार उस राजा को वहाँ भेज दिया जाता है और वो अपने राज्य में जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, सुंदर नगर बसा होता है, उसको सब प्लानिंग था, सब बचा हुआ था, ठीक है। अब देखो इस लेसन में जो हमने तुमको स्टोरी बताई, इससे मुझे एक लेसन मिलता है। क्या लेसन मिलता है, जो सीख मिलती है कि फर्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट प्लानिंग, प्लानिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप में बहुत सारे बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं जेई नीट का, उनकी प्लानिंग क्या है, सक्सेस रेट डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग पे, टाइम पे आपने कितना उसको अच्छे से सोचा है। तो प्लानिंग में उस राजा ने 5 साल बाद जो उसको करना था उसने 5 साल प्लानिंग किया, ठीक है। आप लोगों का भी प्लानिंग होना चाहिए।
आप लोगों को एक साल बाद एग्जाम देना है, तो आप लोगों को एक साल की प्लानिंग पूरी होनी चाहिए, और लाइफ में क्या करना है उसकी अभी से पूरी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। देखो नेक्स्ट टाइप, आप लोगों ने एग्जाम में जो संडे टेस्ट हुआ अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, कई बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, उनके लिए थैंक्स। देखो टाइप, टाइप आता है आपका 5, यहाँ पे क्या है MABCD, दिस इज टाइप। व्हाट इज दिस? M तो जानते ही हो क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। व्हाट इज M? M फॉर सेंट्रल मेटल एटम। अगेन AB, दिस इज अनसिमेट्रिकल unsymmetrical bidentate ligand. Again C, T, monodentate ligand. C and D are monodentate ligand. So I am giving you one example. So means हो जाएगा PT GLY BR NO2. This is an example, okay? So define the structure. How many GI are possible? तो यहाँ पे लिख लो GI कितने बनेंगे इसके, 2 GI बनेगा, मीन्स सिस और ट्रांस की फॉर्म में 2 बनेंगे, 2। डिफाइन द स्ट्रक्चर, तो PT GLY मीन्स क्या होता है, ग्लाइसिनेट होता है ना, तो ऑक्सीजन से माइनस, NH2 से एक डबल बॉन्ड, यहाँ से एक कोऑर्डिनेट, यहाँ से डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH2। ओके, दिस इज ग्लाइसिनेट PT, और यहाँ पे एक हो जाएगा Br और एक हो जाएगा NO2। ओके, एक तो तुम्हारा ये बनेगा ना, और दूसरा क्या बनेगा बताइए, एक ये बनेगा ना। अब देखो यहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि सेम आइटम नहीं है यहाँ पे, देयर आर नो डोनर आइटम आर सेम। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन का माइनस है, ध्यान रखना, यहाँ पे नाइट्रोजन में माइनस है ना, यहाँ पे लोन पेयर है, ये Br माइनस है, तो क्या हो जाएगा, सिस और ट्रांस इसका नहीं बनेगा, तो इसका एक GI बनेगा। क्यों GI बन रहा है? कंडीशन मैंने बताया था कि आइटम्स का अरेंजमेंट डिफर करेगा, एक तो ये बनेगा, दूसरा इसको घुमा देंगे, मतलब इस प्लेस को यहाँ पे, इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया, तब भी GI बनेगा। सो कम टू द सेकेंड, देखो ओके, दिस इज अनदर फॉर्म, ठीक है, नॉट सिस और ट्रांस, यहाँ पे 1 और 2 सिस और ट्रांस नहीं है, बट शोइंग द नेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री, ओके, लेकिन यहाँ पे GI को शो कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट, देयर इज प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सो कम टू द नेक्स्ट टाइप।
अगला टाइप है देखो Ma4, इसको हमने बताया था फर्स्ट Ma4। व्हाट इज Ma4? देखो जब भी सेंट्रल मेटल आइटम है और ए क्या है यहाँ पे, ए इज द मोनोडेंटेट लिगेंड। व्हाट इज ए इज मोनोडेंटेट लिगेंड। ड्रा द स्ट्रक्चर MAA। देखो यहाँ पे हमने सारे ए इक्वल हैं। अब देखो ए को यहाँ रखो, यहाँ रखो, नो चेंज। जब इनको अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो जीआई पॉसिबल है। जीआई इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 0 रहेंगे।